जय हिंद प्यारे साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति स्टडीज क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब बताएंगे। आप सब कैसे, उम्मीद कर रहे हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का तीसरा स्टार्ट होने वाला है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं वो विगत एग्जामों में पूछे गए होते हैं और आप लोग एक अच्छे तरीके से समझिएगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और जो भी भाई अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आइए इसी के साथ चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट तीसरे पे, जो कि पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि 729 संबंधित 3 अनुपाते 64 संबंधित खाली स्थान। तो इसका क्या करेंगे, आपको समझ में आ रहा है। ऐसे तो हमें दिख रहा है कि 27 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ठीक है। तो इसका 3 से क्या संबंध है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। 3 के 9 29, 27 87, 3 के 9 और 29 27 और 27 81 81 343 और 243 कहीं, हाँ कब आ जाएगा। देखिए जब 3 का हम 3 पे जब 6 घात करेंगे, ऐसे करिए 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 के 9 29 27 27 तिहाई 81 और 81 तिहाई 243 और 243 में जब हम 3 का गुणा करते हैं तो 3 का 9 3 चौक को 12 2 3 6 1 7 729 आ गया। ठीक उसी तरह अब ऑप्शन में देखेंगे 8 ज़्यादा ही हो जाएगा। 8 तो खुद 8 का 64 है, 6 का भी नहीं होगा, 6 के 36 नहीं होगा, 1 का तो नहीं होगा। आइए 2 का देखते हैं। जब 2 का हम 6 गुणा मतलब 6 घात रखते हैं तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 2 2 4 2 6, 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 दूना के 32 और 32 दूना के 64, यानी कि यहाँ पे राइट ऑप्शन 2 रख दिया जाएगा, यानी कि 64 का संबंध 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसमें कुछ बस ऐसे आप लोगों को अपना दिमाग को थोड़ा तेज करना है, फास्ट मतलब कैलकुलेशन करना है। और थोड़ा एक इसमें सबसे पहले होता है ना कि आप लोग को इसका होल वर्ग याद होना चाहिए। कम से कम 30 तक तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए। 1 से 2 से लेकर और 30 तक आप लोग को होल वर्ग याद होना चाहिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्या क्या कह रहे हैं कि ई बड़ा है, ई जो है एफ से छोटा है, बड़ा या छोटा जी है, बराबर एच बड़ा है एस से। तो आप लोग को बताना है जी बड़ा है एस से और एफ छोटा है एच से, छोटा या बड़ा है एच से। तो ऐसे सवालों को क्या करना रहता है ना, बहुत आसान तरीके से आप लोग को हम बताएंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाए। आप देख सकते हैं ये जो है बड़ा का जो निशान बना है ये जी से एस तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जी देखिए जी बराबर है यानी कि हो जाएगा, सेम है तो हो जाएगा, एस तक चला गया यानी कि ये भी दोनों मैच खा रहा है ना, बड़ा या बड़ा, तो ये बन सकता है। यानी कि राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन ये भी ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। आइए दूसरा पे देखते हैं, क्या एच आएगा अब तक? एच ये रहा, एफ ये रहा, तो बड़ा हो जाएगा, छोटा या बड़ा हो जाएगा
यानी कि दोनों ये यहाँ ये समीकरण यहाँ पे संतुलित हो रहा है, यानी कि दोनों मैच खा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा दोनों सही है, दोनों सही है। देखिए क्या इसमें करते हैं ना, इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो है ना जी एस तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अगर यही ये बड़ा जो जी की तरफ बड़ा का मुख खोला है, अगर यही ये जो है अगर इस साइड खुला होता, अगर ऐसे खुला होता तो इसको ये रोक देता, तो रोक देता यानी कि एस तक नहीं जाता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। लेकिन इसके बजाय ऐसा डायरेक्शन दिया, यानी कि जी आसानी से पहुंच जाएगा एस तक। तो आप लोग बिल्कुल ही एक अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एवेट को 3, 5, 11, 41 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कप को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे सवालों को चुटकियों में सॉल्व किया जाए। आइए सॉल्व करके हम बताते हैं। देखिए आपका दिया है ए, बी, ई और टी। ये 1 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 5 पे होता है और ये 20 पे होता है। तो क्या किया है, देखिए इसमें 2 से क्या किया है, 2 से किया है नहीं, ये 2 है, ये 3, इसमें 2 जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है, इसमें 6 जोड़ा है, तो इसमें तो ज्यादा जोड़ दिया है, इसमें 21 जोड़ दिया है। ऐसे नहीं होगा। ऐसे देखिए जब एक में हम 2 का गुणा करते हैं, 1 गुणते 2 यानी कि 2 और +1 3 हो गया, ठीक। जब 2 में 2 का गुणा करते 2 दूना के 4 +1 5, ठीक है। जब 5 में हम 2 का गुणा करेंगे, 5 दूना के 10 +1 11। 20 में हम जब 2 का गुणा करेंगे, 20 दूना के 40 +1 41। यानी कि ये जो तरीका है बिल्कुल इस पे मैच खा रहा है। यानी कि इसमें क्या करना है, एक एक संख्या में 2 से सब में गुणा करना है और 1 जोड़ देना है। देख लीजिए सेम टू सेम यही प्रोसेस इसमें लगाएंगे। ये क्या कर रहा है, देखिए CU, B और E ये होता है 3 पे, U होता है आपका 21 पे, B होता है आपका 2 पे, E होता है आपका 5 में। जब 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना के 6 +1 7 हो जाएगा। 21 में जब हम 2 का गुणा करते हैं तो 42 हो जाएगा, और 42 में 1 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। 2 में जब हम 2 का गुणा करते हैं तो 4 हो जाता है, +1 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। जब 5 में हम 2 का गुणा करते हैं, 5 दूना के 10 +1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाता है। यानी कि 7 43 5 11। ये ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है, आइए 7 43 5 11, 7 43 5 11। यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसमें क्या किया है, बस इसका प्लस वैल्यू निकाल 2 से गुणा कर दिया है और +1 जोड़ दिया गया है, तो ये मैच खा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही इस पे बैठ जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा।
क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, यानी कि देख लीजिए इसको ना इतना लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको किस रूप में लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने रहे और इसे आइए हम सोल्व करके बताते हैं इसको कैसे सोल्व होगा। तो इसको देखिए क्या किया है, ये दिया है ना सिलेक्शन, और यहाँ सिलेक्शन है, और इसको क्या किया है, यहाँ पे 14, जब 14 में हम 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 15 दिया है ना, ये वो 15 पे होता है, ई 5 पे होता है, तो 10 का डिफरेंट हो गया। और यहाँ पे 9 आई 9 पे होता है, यहाँ पे 12, यानी कि 9 3 12, यहाँ पे 3 का, और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 20 हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया 5, यानी कि 15 का अंतर हो गया। ऐसे नहीं हो सकता है, तो इसको क्या करेंगे। अच्छा हाँ, ऐसे देखिए, यहाँ पे n हुआ o, इसको देखिए ऐसे किया है, ये इसको n हो गया, o हो गया, इसको पलट दिया है, जो ये वाले सिलेक्शन है ना, इसको ऐसे पलट दिया है, इसको पलट दिया है। तो ठीक, आइए देखिए इसको पलट दिया कैसे। n होता है तो n, o की o, i t t c c e, मतलब इसको पलट दिया है। तो ठीक इसको उसी तरह हम पलट देंगे ना, i d n i, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा, i n d i a, यानी कि इंडिया। जब इसको हम पलट देंगे तो कौन सा बन जाएगा, इंडिया बन जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडिया। इसको कुछ नहीं किया है, बस इसको बदल दिया है, सिलेक्शन को पलट दिया है, और इसी तरह उसको जब हम पलटे हैं तो सेम इसको पलट देंगे, तो इसको पलटने के बाद इंडिया है, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को पसंद आ रहा होगा, और जो भी भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, और इससे पहले भाई क्या बताएं, बहुत गर्मी भी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं, गर्मी बहुत काफ़ी है, बहुत गर्मी पूछिए मत, गर्मी अपने आप में बहुत देख रहे भैया, मुछिए हमार सानी है चल लो, तो मुछिया तनको गिर चले ना तो पढ़ाइलो में मन ना लगेला, एक खातिर मुछिया के हमेशा बैठले रह। तो आवाज चल जा क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि जो P कामा Q का भाई है, R कामा P की माँ है, S कामा R का पिता है, यदि T Q का पुत्र है तो Q S से किस प्रकार संबंधित है। आइए इसको आंखों में सॉल्व करने का तरीका बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, P जो है ना Q का भाई है, यानी कि ये दोनों भाई, चाहे भाई भाई हो गए चाहे भाई बहन हो गए, अभी इसका जेंडर पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक का जेंडर पता है कि P जो है ना Q का भाई है, यानी कि ये P जो है प्लस है, यानी कि लड़का है, P Q का भाई है। जो R है ना P की माँ है, जो ये R है ये P की माँ है, यानी कि R इन दोनों का मम्मी हो गई। S R का पिता है, S जो है ना R का पिता है, यानी कि जो यस है R का पिता है, तो ये R इन दोनों का मम्मी थी और ये इसका पिता हो गया। S जो है ना R का पिता है, S जो है R का पिता है, यानी कि ये इसकी मम्मी, तो ये इसका इसका नहीं। आइए फिर से शुरू करते हैं, दिक्कत थोड़ा गड़बड़ा गया। आइए डायग्राम से सॉल्व करते हैं।
पहले ऐसे आप सोल्व कर लेते। पी क्यू का भाई है, ठीक है, ये इस आर की, आर जो है ना पी की माँ है, मतलब इन पी और क्यू का मम्मी आर हो गई, ठीक। एस जो है ना आर का पिता है, एस जो है आर का पिता है, एस जो है आर का पिता है, यानी कि आर इन दोनों का क्या लग जाएगा, नाना लगेगा, ठीक है, नाना लगेगा, नाना नाना लगेगा, ठीक है। तो टी नाना लगेगा, टी क्यू का पुत्र है, टी जो है क्यू का पुत्र है, टी जो है ना क्यू का पुत्र है, यानी कि ये पुत्र, टी जो है क्यू का पुत्र लगेगा, ठीक है। तो क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये है ना एस आर का पिता है, मतलब इस क्यू से किस प्रकार संबंध है। तो आइए देखें, ये क्यू, यदि टी क्यू का पुत्र है, यानी कि आर का पी और क्यू लड़का था, ठीक। एस का ये पिता, एस का पिता कौन है, आर का पिता कौन है, एस। तो इन दोनों का ये नाना हो गया, और नाती का लड़का क्या लगेगा, नतनी। तो पूछा यहाँ पे क्यू और एस से, क्यू जो है ना एस से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका ये, तो आर का ये दोनों लड़का है लड़की है, तो एस इसका क्या लगेगा, यानी कि नाती या नतनी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं, हम इसको डायग्राम से भी बनवाते हैं। देखिए पी जो है ना, पी क्यू का भाई है, ठीक। क्यू का भाई कौन है, पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई पी है, यानी कि इसका जेंडर पता चल गया कि ये भाई है, ठीक है। पी क्यू का भाई है, आर जो है ना पी का, आर पी की माँ है, यानी कि पी की माँ कौन है, पी की माँ आर है, यानी कि ये माइनस हो गया, और ये माँ है, पी की माँ आर है, एस जो है आर का पिता है, और आर का पिता कौन है, आर का पिता एस है, यानी कि इसका जेंडर ये पता चल गया, और इसका ये पिता हो गया, ये इसका पिता हो गया। टी जो है ना क्यू का पुत्र है, यानी क्यू का पुत्र हो जाएगा टी, ये इसका पुत्र हो गया। तो यहाँ पे पूछा है क्यू क्या लगेगा यस का, मतलब ये इससे किस प्रकार संबंधित है, यानी देख लीजिए, ये इसका भाई हो गया, और भाई की मम्मी मम्मी होती है, और मम्मी के पिता नाना होते हैं, नाना होते हैं। तो इसका किस क्या संबंध होगा, नातिने तो ना होगा, नाना। हम लोग जो हमारी मम्मी है, मम्मी के पिता को हम, मम्मी के पिताजी को हम क्या कहेंगे, नाना कहेंगे। तो नाना जी हमको क्या कहेंगे, नाना जी का हम नाती या नतीने न लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हो जाएगा नातिन, नाती या नातिन, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को डायग्राम से भी समझ में आया होगा, और ऐसे आंखों में ही इसको सॉल्व करने का तरीका वो भी आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें क्या करना रहता है ना, सबसे पहले इसमें आप लोग को संबंध पकड़ना रहता है, किसमें संबंध पूछ रहा है किसका। तो इसमें पूछ रहा है क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 होगा क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि BDAC का संबंध FHEG से है, तो NPMO का किस प्रकार संबंध है। आइए इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए B आपका होता है 2 पे, D होता है आपका 4 पे, 3, ये होता है आपका 6 पे, ये होता है 8 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 7 पे। तो इसमें हम लोग अंतर देखेंगे, ठीक है। 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि +4। जब 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 1 में जब 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 में जब 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि सब में क्या हो रहा है, सब में 4 4 की अधिकता हो रही है, यानी कि सब में 4 4 हम लोगों को जोड़ना है। तो जब हम यहाँ पे देखिए n कितने पे होता है, n 14 पे होता है,
P 16 पे होता है, M 13 पे होता है और O 15 पे होता है। देखिए 14 4 18, 18 पे कितना होता है R, 16 4 20, 20 पे कितना होता है T, 13, 13 4 17, 17 पे क्या होता है Q, 15, 15 4 19, 19 पे क्या होता है S। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है? आर टी क्यू एस, आर टी क्यू एस, आर टी क्यू एस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही है। इसमें क्या किया, बस इनकी प्लस वैल्यू में 4 4 जोड़ दिया गया है। तो 4 जोड़ने के बाद इसको मतलब कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही मैच खा रहा है। तो इसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सातवां क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि यदि स्टार का अर्थ है जोड़, एंड का अर्थ है भाग, ए दी रेट का अर्थ है गुणा, परसेंट का अर्थ है घटाना, तो पूछा 135 एंड 15 ए दी रेट 10% 3 स्टार 6 का मान बताइए। और आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करके बताइए। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 135 एंड 15 ए दी रेट 10% 3 स्टार 6। तो यहाँ पे बोला है ना स्टार का अर्थ है जोड़, यानी कि स्टार की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे यहाँ पे जोड़ रख देंगे, ठीक है। एंड का अर्थ है भाग, यहाँ पे भाग रख देंगे। ए दी रेट का अर्थ है गुणा, ए दी रेट का अर्थ है आपका गुणा, परसेंट का अर्थ है घटाना। आइए तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। तो क्या होता है 15 सते 135, नहीं यार गलत पढ़ रहे हैं ना, 15 नवा 135, 15 नवा 135 गुणे 10 माइनस 3 प्लस 6, 10 नवा 90 माइनस 3 प्लस 6, ठीक है 6। तो इसमें क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं, 96 हो जाएगा, 96 माइनस 3 यानी कि 93। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका 93 है ना, तो ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों में हमें बोर्ड मास का नियम जो है ना वो पता होना चाहिए। इसमें क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम कहता है कि जो पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर प्लस किया जाता है, लास्ट में माइनस को घटा मतलब घटा लास्ट में घटाया जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को पसंद आया होगा। और भाई साहब गर्मी इतनी काफी है कि क्या ही आप लोग को बताएं, खड़ा होने की इच्छा नहीं कर रही है, लेकिन पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो भाई आप लोग देख भी सकते हैं आपका भाई आप लोगों के लिए कितना मेहनत हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोग भी मेहनत करिए भाई। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, सफलता कड़ी मेहनत और कड़ा संघर्ष मांगता है। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, मंजिल इतनी आसान नहीं है कि आपको मिल जाएगी। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में लाखों स्टूडेंट कहीं आपसे बेहतर तैयारी कर रहे हैं। तो बस आप एक भीड़ मत बनिए, उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप कोशिश करिए कि उस भीड़ से जल्दी हम निकल जाएं। तो निकलने का बस एक ही मूल मंत्र है, आपकी मेहनत। आप कितने घंटा पढ़ रहे हैं, अपने आप को कितना टाइम दे पा रहे हैं, ये आपकी
सफलता पे निर्भर करता है। जब तक भाई आप मेहनत नहीं करेंगे सफलता बहुत ही मुश्किल होगी। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे, बस केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस करिए, अन्यथा और सब फालतू चीज़ें पे फोकस करने से आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। बस जहाँ मतलब फालतू चीज़ पे अगर ध्यान लगा रहे हैं यानी कि समझिए कि वहाँ पे आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को जितने भी हम समझाए हैं, बातें कहें, आप लोग को पसंद आया होगा और अपने जीवन में उसका अनुसरण भी करेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।